शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बोलिए शनि महाराज की जय। आज की वीडियो में हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। हिंदू धर्म में शनि प्रदोष का बहुत ही अधिक महत्व होता है। शनिवार के दिन पढ़ने से इसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल में शनि देव की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है और जीवन में आने वाले हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आइए आज हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा और शनि देव की कथा। आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से आज इन कथाओं का आनंद लेते हैं। बोलिए शनि महाराज की जय। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर था। उस नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहा करते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मगन बैठे थे। सेठ जी ने सोचा कि उन्हें साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। अब सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई, शंकर भगवान की वंदना भी बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार है, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर नमस्कार है, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार है। हे उमाकांत सुधी नमस्कार है, उग्र तव रूप मन नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विशेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया। शनि प्रदोष के प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और वह खुशियों से उनका जीवन भर गया। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। जैसे भगवान ने सेठ और सेठानी को दिया, भगवान वैसा सबको दे। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते, सबके घर में शनि देव की कृपा बनी रहे। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। बोलिए शिव पार्वती की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे शनिवार व्रत की कथा। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन, ये प्रश्न पर 9 घरों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों में भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी देवता उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अबरक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा,
सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत ही आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो वे अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा और घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास भी लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल में निकलकर पास के नगर में जा पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत ही बिक्री हो गई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निकल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा, इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया। उसे अपने कोलू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बेलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि प्रकोप की 7.5 पूरे होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास जा गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत ही मोहित हो गई। अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया।
आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात सौपन में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा कि राजा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। प्रातः का राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव को देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया और राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुना दी। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर जा पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया, उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया और सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से सोना, आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे तो नगरवासियों ने बहुत ही खुशी से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सब देवों में सबसे श्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य ही सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हो गए। शनिदेव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की कृपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए शनिदेव भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए अब सुनते हैं भगवान भोलेनाथ और भक्त की एक बहुत ही सुंदर कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ का एक विद्यापति भक्त भगवान भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा भक्त था। विद्यापति की भक्ति देखकर भगवान भोलेनाथ उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान शंकर उनके घर नौकर बनने की इच्छा हुई। फिर क्या, महादेव एक साधारण से व्यक्ति का वेश धारण करके उनके घर पहुंच गए। उनके यहाँ नौकरी करने की इच्छा जाहिर की। कवि विद्यापति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसी कारण उन्होंने भगवान शिव को नौकरी पर रखने से मना कर दिया। लेकिन शिव ने उन्हें सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर रहने के लिए तैयार कर लिया। एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे। उगना भी उनके साथ चल दिया। तेज गर्मी और धूप के कारण विद्यापति का गला सूखने लगा। आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। विद्यापति ने उगना से जल का प्रबंध करने को कहा। भगवान शिव ने थोड़ा दूर जाकर अपनी जटा खोली और वह 1 लोटा जल ले आए। विद्यापति ने जब जल पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस वन में यह जल कहाँ से आया। विद्यापति को संदेह हो गया कि उगना स्वयं भगवान शिव है। जब विद्यापति उगना को यानी शिव भगवान को संबोधित कर उनके चरणों में पड़ गए तो शिव को अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। शिव ने कवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर ही रहूंगा। मेरा वास्तविक परिचय किसी को पता नहीं लगना चाहिए। विद्यापति ने भगवान शिव की शर्त मान ली। लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की पत्नी उसे चूल्हे की जलती लकड़ी से पीटने लगी। उसी समय विद्यापति वहां आए। उनके मुंह से निकल गया कि ये साक्षात भगवान शिव है, इन्हें तुम लकड़ी से क्यों मार रही हो। जैसे ही विद्यापति के मुख से ये बात निकली, शिव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अपनी भूल का पछतावा करता हुआ विद्यापति पागलों की तरह वनों में शिव को पुकारने लगे। अपने प्रिय भक्त की ये ऐसी दशा देखकर भगवान शिव उनके समक्ष आकर प्रकट हो गए।
उन्हें समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूंगा। उसके बाद उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया। बता दें कि आज की तारीख में उग्रनाथ महादेव का नामक प्रसिद्ध मंदिर मधुबनी जिला में भवानीपुर नामक गांव में स्थित है। इस प्रसिद्ध मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए 6 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। ठीक वैसे जैसे उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिवलिंग तक पहुंचने के लिए 6 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है जो आधार तल से 5 फुट नीचे है। माह कृष्ण पक्ष में आने वाला नरक निवारण चतुर्दशी उगना मंदिर का प्रमुख त्योहार है। उस मंदिर के सामने एक बहुत ही बड़ा सुंदर सरोवर भी है और इसके पास ही एक कुआं भी है। इसके बारे में मान्यता है कि विद्यापति के घर नौकरी के समय शिवजी यहीं से पानी निकाला करते थे। यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु इस कुएं का पानी पीने के लिए आते हैं। जैसे भगवान ने उस भक्त की सुनी वैसे भगवान सबकी सुने। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सबके घर में भगवान शिव की कृपा बनी रहे। बोलिए शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय।